हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज हम फिर से रॉन्ग टर्न सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ सीरीज़ का थर्ड पार्ट, रॉन्ग टर्न 3 लेफ्ट फॉर डेड। पिछले 2 पार्ट्स ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल है, तो अगर आपने उन्हें चेकआउट नहीं किया तब उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते कुछ हाई स्कूल के बच्चों को, जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में रिवर राफ्टिंग कर रहे थे। और इन सभी के नाम थे एलेक्स, सोफी, ट्रे और ब्रेंड। अब ये सभी लोग फैसला करते कि ये उसी जगह पर कैंपिंग करेंगे। अब एलेक्स यहाँ पर ट्रे को ढूंढने निकल जाती है और बाकी के 2 लोगों को लगने लगता है कि उन्हें कोई देख नहीं रहा, इसीलिए वो यहाँ पर अपनी मस्ती शुरू कर देते हैं। इन दोनों की मस्ती कुछ ज्यादा ही आगे पहुंच चुकी थी, इसलिए इन दोनों को नहीं पता कि अब इनके साथ क्या होने वाला है। ये दोनों अपना काम करने में बिजी थे, लेकिन तभी एक तीर आता है और इन दोनों के आर पार हो जाता है। ब्रैड अभी तक कुछ समझ ही नहीं पाया था, लेकिन तभी दूसरा तीर आता है और वो सोफी के आर पार हो जाता है, जिस वजह से सोफी की आंख भी बाहर निकल जाती है। और ये तीर चलाया था 3 फिंगर ने। अब ब्रेंट अपना मौका देखकर वहां से भाग जाता है और 3 फिंगर आकर सोफी की लाश को खाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एलेक्स आ जाती है और वो 3 फिंगर को ऐसा करते हुए देख लेती है, जिस कारण वो वहीं पर छुप जाती है। अब तक ट्रे भी लकड़ियां काट कर लौट चुका था, लेकिन उसका स्वागत करने के लिए वहां पर था 3 फिंगर। 3 फिंगर उसे एक तीर मारता है, जिस वजह से वो घायल हो जाता है और फिर वो उसका खेल खत्म कर देता है, उसके मुंह के अंदर एक सरिया घुसाकर। और यहाँ पर ब्रैड भी कुछ ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाया था, वो वहीं पर रखे एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब 3 फिंगर उसकी बॉडी को भी उठाकर लेकर चला जाता है और अब तक सिर्फ एलेक्स ही है जो उससे बचकर निकली है। इस सब के बाद हमें वेस्ट वर्जीनिया की एक झील का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स को मिलकर कुछ कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट करना था। और इन सभी ऑफिसर्स के नाम थे नेट, वोल्टर और प्रेस्लो। इन्हें वहां पर 5 कैदियों को शिफ्ट करना था, जिनके नाम है फ्लॉयड, विली, चेवेज, ब्रैंडन और क्रोफोर्ड। विली यहाँ पर पुलिस का ही आदमी था और वो पुलिस वालों का साथ दे रहा था, क्योंकि पुलिस वालों को खबर मिली थी कि चेवेज के आदमी उसे रास्ते में ही रोक लेंगे और उसे आजाद कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और ट्रांसफर के जल्दी होने की वजह भी यही थी। इन लोगों ने अपना रास्ता भी दूसरा कर लिया था और अब इनका नया रास्ता है पेपर मिल रोड। और उस जगह से निकल पाना कितना ज्यादा खतरनाक है ये बात तो आप लोग जानते ही हो। अब ये सभी लोग उन कैदियों को लेकर निकल जाते हैं और बहुत देर चलने के बाद इनकी गाड़ी रुकती है एक पुलिस स्टेशन पर, जहाँ पर उन्हें मिलते हैं शेरिफ कार्वर और डेप्यूटी लेन। इस सब के बाद हमें दिखा जाता है 3 टोज, और ये 3 फिंगर का नेफ्यू है। इसे हमने पिछले पार्ट में ऑलरेडी देख रखा है। ये वही म्यूटेंट है जिसे रॉन्ग टर्न 2 के एंड में हम लोगों ने देखा था और 3 फिंगर इसे फीड कर रहा था। वो अब बड़ा हो चुका है और इसीलिए वो यहाँ पर एक ट्रैप सेट कर रहा था, लेकिन उससे ये काम भी नहीं हो पाता। वो अपने आप को उसी ट्रैप के अंदर फंसा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर 3 फिंगर आ जाता है और उसकी मदद करता है। सबसे पहले 3 फिंगर उसे निकालता है और अपना ट्रैप तरीके से सेट करता है और फिर ये दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं, इस उम्मीद में कि कोई ना कोई तो उसके अंदर जरूर फंसेगा। अब हमें फिर से बाकी के लोग दिखाए जाते हैं जो कि पुलिस स्टेशन से रवाना हो रहे होते हैं। शेरिफ उन्हें अलविदा कहता है और ये लोग पेपर मिल रोड की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी इन लोगों की गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी लग जाती है और वो गाड़ी थी 3 फिंगर की। 3 फिंगर सीधा निशाना इनके टायर पर लगाता है, जिस वजह से इनकी गाड़ी पलट जाती है और वो जाकर गिरती है सीधा एक खाई के अंदर। अब 3 फिंगर उस गाड़ी को पलटा हुआ देख लेता है, लेकिन उसके पास नहीं जाता, क्योंकि ये सब कुछ 3 फिंगर का स्टाइल है ही नहीं। वो तो उन्हें चुन चुन कर खत्म करेगा। फिर नेट एक एक कर उन सभी कैदियों को वहाँ से बाहर निकालने लगता है, लेकिन चेवेस को यहाँ पर एक बहुत अच्छा मौका मिल चुका था और वो नेट की गन ले लेता है। लेकिन तभी उसके पीछे प्रेस्लो आ जाता है और चेवेस के ऊपर गन तान देता है। वो अब चेवेस को अपनी गन फेंकने को कहता है, लेकिन तभी एक चाकू आता है और उसके गले में घुस जाता है। अब सभी लोगों को लगने लग जाता है कि चेवेस के लोग उसे छुड़ाने आ चुके हैं और चेवेस को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, लेकिन तभी चेवेस के ऊपर भी तीरों की बारिश होने लग जाती है और उन सभी कैदियों को वहां पर छुपना पड़ जाता है। अब चेवेस नेट से कहता है कि उन सभी कैदियों को फ्री कर देना चाहिए, लेकिन नेट ऐसा नहीं करता। वो बताता है कि हथकड़ियां खोलने की चाबी तो गाड़ी के अंदर है, लेकिन गाड़ी में तो आग लग चुकी है और वॉल्टर अभी भी गाड़ी के अंदर ही बेहोश पड़ा हुआ है। लेकिन तभी नेट उस गाड़ी के अंदर घुस जाता है और वॉल्टर को सही सलामत उस गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। इस सब के बीच नेट ने वहां से कुछ चाबियां भी उठा ली थी, लेकिन वो किसी भी काम की नहीं थी, क्योंकि उनसे हथकड़ियां नहीं खुलती।
अब चैवेस नेट को नहीं मारता क्योंकि उसे पता था कि उसके बिना वो इस जंगल को पार नहीं कर सकते। अब चैवेस के हाथ में इन सभी लोगों की जिंदगी थी और चैवेस कहता है कि इन सभी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। अब कुछ ही दूरी तक चलने के बाद नेट पर एक लड़की जंगल में से आकर अटैक कर देती है और वो लड़की एलेक्स है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो कि जिंदा बच गई थी। एलेक्स इन सभी लोगों को एक म्यूटेंट के बारे में बताती है जो कि लोगों को मारकर खाता है और वो उसका नाम हिलबिली बताती है। फिर वो कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर कैंपिंग ट्रिप के लिए आई थी और वो सभी वहाँ पर रिवर में राफ्टिंग कर रहे थे। अब चैवेस कहता है कि वो उन्हें अपनी राफ्ट तक ले चले और वो यहाँ पर रिक्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। उसके साथ 4 हट्टे कट्टे कैदी थे और उनमें से 2 के पास गन्स थी। अब ये लोग चलते हुए कुछ ही दूरी तक पहुँचते हैं लेकिन तभी इन्हें एक पलटी हुई वैन नजर आती है। चैवेस नेट से कहता है कि वो उसे जाकर चेक करे। नेट को उस वैन के अंदर एक गन और उसकी चाबी मिलती है। वो उस गन को निकालकर वॉल्टर को दे देता है चुपके से। फिर वो सभी कैदी मिलकर चाबी की मदद से वैन के बैक साइड को खोलते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है। चैवेस यहाँ पर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि झील से निकलते ही उसकी चांदी हो चुकी थी। चैवेस वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहता है कि उन सभी लोगों को 2-2 बैग्स उठा लेने चाहिए, लेकिन वॉल्टर जख्मी था और वो ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी चैवेस उससे जबरदस्ती करने लगता है। अब मौका देखकर वॉल्टर चैवेस को शूट करने लगता है लेकिन बदकिस्मती से गन के अंदर गोली ही नहीं थी। इतनी बड़ी चीज के लिए चैवेस उसे माफ नहीं करता और वो सीधा वॉल्टर को वहाँ पर गोली मार देता है। नेट वहाँ पर बहुत ज्यादा बेबस था क्योंकि वो वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। इस सब के बाद ये लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू रखते हैं। एलेक्स इन लोगों से सबसे ज्यादा आगे चल रही थी क्योंकि उसे ही पता है कि रिवर का रास्ता कहाँ पर है, लेकिन तभी एलेक्स का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है लेकिन नेट उसे बचा लेता है और वहीं पर झाड़ियों में छुपकर बैठा हुआ था थ्री टोज वहां से निकलता है और चैवेस पर हमला कर देता है, लेकिन वो यहाँ पर चैवेस की टक्कर का नहीं था। चैवेस उसे बड़ी आसानी से काबू में कर लेता है। एलेक्स इन सभी को बताती कि ये वो म्यूटेंट नहीं है जो कि उनके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन चैवेस उस दूसरे म्यूटेंट के लिए यहाँ पर एक तोहफा छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि थ्री टोज का गला काट दे और फिर वो उसका कटा हुआ सर एक लकड़ी के ऊपर लगा देता है। फिर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और कुछ ही देर में वहाँ पर थ्री फिंगर आता है। वो अपने नेफ्यू की ऐसी हालत देखकर बौखला जाता है। थ्री फिंगर यहाँ पर बदले की आग में जोरों से चिल्लाने लग जाता है और फैसला कर लेता है कि उन सभी को मार कर रहेगा। दूसरी तरफ चैवेस को जंगल में कुछ लटका हुआ मिलता है और चैवेस उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन विली यहाँ पर समझ चुका था कि वो एक ट्रैप है, इसीलिए वो चैवेस को जोर से धक्का मारता है और उसे वहाँ से हटा देता है, लेकिन बदले में उसे अपनी जान देनी पड़ती है क्योंकि चैवेस को बचाने के चक्कर में वो खुद ही इस ट्रैप के अंदर फंस जाता है। चैवेस उसका काफी ज्यादा शुक्रगुजार था क्योंकि उसने उसकी जान बचा ली थी। वो विली का पैर काटकर उसे अपनी जंजीरों से अलग कर देता है क्योंकि इन सभी लोगों की स्पीड पहले से ही काफी ज्यादा धीरे है। पुलिस स्टेशन के अंदर डेप्यूटी लेन को 4 बच्चों के 4 दिन पहले गायब होने की खबर मिलती है और दूसरी तरफ शेरिफ को भी उस गाड़ी का कुछ पता नहीं था जिसमें वो कैदी जा रहे थे, इसीलिए ये दोनों अलग अलग होकर उन सभी लोगों को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ बाकी के लोगों को जंगल के बीचों बीच एक कैबिन नजर आता है और वो उस कैबिन तक पहुंच जाते हैं। कैबिन के पास पहुंचते इन सभी लोगों को बहुत सारे टूल्स मिल चुके थे जिनकी मदद से ये सभी लोग अपने आप को आजाद करने लगते हैं और कुछ ही देर में इन सभी लोगों को जंगल में खड़ा हुआ थ्री फिंगर का ट्रक नजर आता है। फिर चैवेस जबरदस्ती क्रोफोर्ड को उस ट्रक को चेक करने के लिए भेज देता है, लेकिन क्रोफोर्ड तो ठहरा एक नासमझ, उसे क्या पता था ये एक ट्रैप है। अब थ्री फिंगर उसे अपने ट्रैप में फंसा चुका था और गाड़ी स्टार्ट कर वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है। थ्री फिंगर उसे रोड पर तब तक घसीटता जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। दूसरी तरफ फ्लोयड चैवेस पर हमला कर देता है कंट्रोल पाने के लिए और मौका पाकर नेट और एलेक्स वहां से भाग जाता है जंगल की ओर, लेकिन चैवेस फ्लोयड को मार मार कर उसे अधमरा कर देता है। फिर चैवेस और ब्रैंडन उसे वहीं पर अकेला छोड़कर निकल जाते हैं और इस समय तक शेरिफ भी इन सभी लोगों को रेस्क्यू करने पहुंच चुका था और उसे वही पुलिस की पलटी हुई वैन मिल जाती है जिसके अंदर वो सारे कैदी कैद थे। वो रेडियो पर हर चीज का अपडेट दे देता है और अपने कुत्ते के साथ उन सभी लोगों को ढूंढने लग जाता है। फिर ब्रैंडन चैवेस से कहता है कि उन्हें पैसे को यहीं पर रख देना चाहिए और नेट की तलाश करनी चाहिए और चैवेस पैसे को रखने के लिए मान जाता है और वो नेट की तलाश करने लगते हैं और थोड़ा ही आगे बढ़ने पर उन्हें नेट मिल जाता है। फिर चैवेस नेट को बहुत अच्छी तरह से मारने लग जाता है, लेकिन नेट उसे छोड़ने को कहता है। वो बताते हैं कि पास ही में यहाँ पर एक वॉच टावर है। फिर चैवेस उसे आखिरी वार्निंग देकर छोड़ देता है और वो उस वॉच टावर को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस वॉच टावर तक पहुँचते उन्हें पता चलता है कि ये तो जल चुका है और उसे जलाया था उन्हीं तीनों भाइयों ने रॉन्ग टर्न 1 में। अब चैवेस यहाँ पर नेट को शूट ही करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है वही शेरिफ का कुत्ता। शेरिफ उन सभी लोगों को रेस्क्यू करने पहुंच
चुका था, लेकिन तभी थ्री फिंगर ऊपर से एक भाला फेंकता है और वो भाला जाता है सीधा शेरिफ के मुंह के अंदर और यहाँ पर शेरिफ की भी मौत हो चुकी थी। मौका पाकर चैवेस यहाँ पर शेरिफ की गन ले लेता है और वो नेट को फिर से बंदी बना लेता है। चैवेस इन सभी लोगों को गन पॉइंट पर लेकर जाता है अपना पैसा ढूंढने, लेकिन जिस जगह पर इन्होंने अपना पैसा रखा था वो तो वहाँ पर है ही नहीं। फ्लॉयड उसे लेकर भाग चुका है, लेकिन चैवेस को फ्लॉयड के भागने की आवाज आ जाती है और वो फ्लॉयड को पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है और वो फ्लॉयड के ऊपर मोलिटोव फेंक देता है, जिस वजह से वो जलने लगता है और फ्लॉयड के साथ साथ वहाँ पर रखा सारा कैश भी जल जाता है। चैवेस बाकी के लोगों को बंदी बनाकर दूसरी तरफ लेकर चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है थ्री फिंगर का ट्रक। चैवेस अब एलेक्स को थ्री फिंगर के ट्रक की तरफ फेंक देता है और थ्री फिंगर उसे उठाकर वहाँ से निकल जाता है। नेट उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन चैवेस उसे ऐसा नहीं करने देता, वो उसे गन पॉइंट पर रख लेता है। तभी ब्रैंडन चैवेस पर हमला कर देता है और वो चैवेस को बेहोश कर देते हैं। इसके बाद ब्रैंडन और नेट दोनों मिलकर अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। इसके बाद हम थ्री फिंगर को देखते हैं जो कि एलेक्स को लेकर अपनी जगह पर पहुंच चुका है और वो एलेक्स को टेबल पर बांधकर उसके साथ बहुत खतरनाक चीजें करने लगता है। यहाँ पर हमें डेप्यूटी लेन की भी डेड बॉडी दिखाई जाती है जिसे कि थ्री फिंगर पहले ही मार चुका है और ब्रैंडन यहाँ पर अकेला जंगल में भाग रहा था और उसके पीछे से चैवेस आ जाता है जो कि उसे बेहोश कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर थ्री फिंगर भी पहुंच चुका था और अब यहाँ पर शुरू होता है एक घमासान युद्ध। चैवेस यहाँ पर काफी ज्यादा ताकतवर था और वो यहाँ पर थ्री फिंगर को काफी हद तक डोमिनेट कर देता है, लेकिन थ्री फिंगर भी यहाँ पर बिल्कुल कम नहीं था। वो यहाँ पर चैवेस को मार देता है और उसका सर खोलकर उसका भेजा खाने लगता है और कुछ इस तरह से वो अपनी जीत सेलिब्रेट करता है। दूसरी तरफ नेट को यहाँ पर शेरिफ का कुत्ता मिल चुका था जिसकी मदद लेकर वो एलेक्स तक पहुंच जाता है। वो एलेक्स को फ्री कर देता है और ये दोनों मिलकर वहां से भागने ही वाले थे, लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाता है थ्री फिंगर। अब नेट और थ्री फिंगर की यहाँ पर लड़ाई होने लग जाती है। थ्री फिंगर यहाँ पर नेट को मारने ही वाला था, लेकिन तभी एलेक्स उसके पीछे से हमला कर देती है, जिस वजह से इन सभी लोगों को लगने लग जाता है कि थ्री फिंगर का खेल तो खत्म हो गया और ये अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है। थ्री फिंगर इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं है, वो उनकी चलती हुई गाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है और किसी तरह से वो उसकी छत तक पहुंचने में भी कामयाब हो जाता है। वो अब नेट का गला दबाने लगता है जो कि गाड़ी चला रहा था, जिस वजह से गाड़ी जाकर सीधा पेड़ पर ठुक जाती है और अब गाड़ी के अंदर आग लगने लग जाती है। लेकिन समय रहते वहाँ पर ब्रैंडन आ जाता है जो कि इन लोगों की मदद करने लगता है, लेकिन फिर से वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है। वो नेट पर फिर से हमला कर देता है। नेट इस बार थ्री फिंगर के भेजे के अंदर मीट हुक घुसा देता है, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और उसकी मौत कंफर्म करने के लिए वो उसे गाड़ी के बोनट पर फेंक देता है और तभी उस गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से थ्री फिंगर की मौत कंफर्म हो जाती है। अब नेट ब्रैंडन को उस जगह से जाने देता है और कहता है कि दोबारा इस जगह पर कभी मत आना। फिर नेट और एलेक्स चलते हुए रोड तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर बाकी का पुलिस डिपार्टमेंट आकर इन लोगों को रेस्क्यू कर लेता है। वो दोनों यहाँ पर बच तो जरूर चुके थे, लेकिन नेट के मन में आज भी कुछ लालच बाकी था। कुछ दिन बाद नेट वापस उसी जगह पर जाता है पैसों की तलाश में, लेकिन तभी उसके पीछे से आ जाता है ब्रैंडन जो कि उसे मारकर उसका खेल खत्म कर देता है। नेट को ब्रैंडन को जाने ही नहीं देना चाहिए था, आखिर रहमदिल होने की सजा उसे मिल ही गई। अब ब्रैंडन काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे इतना सारा पैसा मिल चुका था। अब ब्रैंडन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है एक म्यूटेंट जो कि उसे जल्दी मारने वाला है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और वो म्यूटेंट कौन था ये हमें आज तक नहीं पता चल पाया क्योंकि आगे के आने वाले सभी पार्ट रॉन्ग टर्न के प्रीक्वल्स है जो कि जल्दी मिलेंगे आपको इसी चैनल पर। तो वीडियो पसंद आए तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।